हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कुछ टर्म्स देखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखेंगे। एक छोटा लेक्चर है ये, ठीक है, क्योंकि हम अभी मेनली आपकी अभी बोर्ड एग्जाम्स है, तो हम एक स्कैटर्ड मैनर में थोड़े थोड़े आपको छोटे छोटे वीडियो सेशंस सेंड कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, ठीक है। आपका मेन फोकस आपके बोर्ड एग्जाम्स पर होना चाहिए। तो पहले जो टर्म है आज हम पढ़ेंगे, दैट इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स, दैट इज पैलिएंटोलॉजी। ओके बच्चों, तो व्हाट इज पैलिएंटोलॉजी? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। बट व्हाट आर फॉसिल्स? आपने सुना होगा अवशेष, या जो प्लांट्स, एनिमल्स या कोई और ऑर्गेनिजम्स जो थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ ईयर्स अगो अर्थ पे जो थे, उनके जो रिमेन्स, जिसे बायो में या स्पेसिफिकली इंग्लिश में कहेंगे रिमेन्स या इम्प्रेशन, जो ज़मीन में दब जाते हैं, और जैसे ही हम उसका स्टडी करते हैं, उसको खोद कर बाहर निकालते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट लोग उस पर स्टडी करते हैं, तो दे आर कॉल्ड, दैट पार्ट इज कॉल्ड फॉसिल्स। सो व्हाट आर फॉसिल्स? डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन वाले टॉपिक में, स्टैंडर्ड 12th में। अभी के लिए आप याद रखो, फॉसिल्स आर रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ प्लांट, एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म that used to live on earth thousands, lakhs or even crores of years ago। और एक बार मैं रिपीट करता हूँ, फॉसिल मतलब रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ प्लांट, एनिमल और इवन अदर ऑर्गेनिज्म जो इम्प्रिंट के फॉर्म में, प्रिंट के फॉर्म में ज़मीन पर दबे रहते हैं, ओके, दैट वेर प्रेजेंट ऑन अर्थ थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ ईयर्स अगो। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज पैलिएंटोलॉजी। तो ये हम कब पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड 12th में वेरियस टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे इन द टॉपिक ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। जो जिसका फर्स्ट ये सेशन है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हम सिर्फ आपको एक ओरिएंटेशन दे रहे हैं बेटा, ओके। एक टर्म के मदद से आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ओरिएंटेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग अवर 11th एंड 12th सिलेबस ऑफ बायोलॉजी फॉर नीट एग्जाम। अब सेकेंड टर्म, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज बैक्टीरियोलॉजी। इजी है, बैक्टीरिया की स्टडी को कहेंगे बैक्टीरियोलॉजी। आज मैं आपको बैक्टीरिया के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मैं डिस्कस करूँगा। तो जैसे इस स्लाइड में आप देख सकते हो, बैक्टीरिया के मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। बैक्टीरिया में कौन सा सेल होता है बेटा? आपने स्कूल में पढ़ा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसा सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी नहीं होंगे, ऐसे सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो अभी के लिए याद रखो, बैक्टीरिया में कैसा सेल? प्रोकैरियोटिक सेल। फिर बैक्टीरिया कुछ डिसीज कॉजिंग हो सकते हैं, जो हमको वेरियस टॉपिक्स में पढ़ने हैं, जो ह्यूमन में और दूसरे एनिमल्स में, प्लांट्स में डिसीज करते हैं। दे कैन कॉज सर्टेन वेरी डेंजरस डिसीज, सो दैट इज डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो अभी आपका क्या टास्क है? आपको जैसे आप ये लेक्चर सुन रहे हो, देख रहे हो, आपको घर पर 3 बैक्टीरियल डिसीज के नाम अभी आपके नोटबुक में लिखना है, ओके। आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है बेटा। तो आपने लिख लिए 3 बैक्टीरियल डिसीज। जिसको नहीं आया, मैं कोई भी 3 बैक्टीरियल डिसीज आपको बताता हूँ, डिक्टेट करता हूँ, आप लिख लो। ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। फिर टाइफॉइड सुना होगा आपने, टाइफॉइड। फिर कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड एंड कोलेरा, दीज आर इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिसीजेस, ओके। दैट इज डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ये 3 हमने डिसीज देखे। अब आपको कुछ यूजफुल बैक्टीरिया याद करने हैं। आपने देखा होगा दही बनाते वक्त, कर्ड बनाते वक्त फर्मेंटेशन करता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। फिर कई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बनाने में भी यूज होते हैं। वेरियस बैक्टीरिया आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ओके। एंटीबायोटिक्स क्या है, वो कैसा काम करते हैं, वो सब हम कोर्स सिलेबस पढ़ते वक्त पढ़ेंगे जून से, ठीक है। अभी मैं थोड़े से 8 to 10 मिनट्स के ये सेशन में आपको सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो जो हमने अभी 2 लेसन या 2 टर्म्स के बारे में बात किया, पैलिएंटोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स और बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया और
फॉसिल्स, ये कंसेप्ट्स आपको कहाँ आएंगे वो मैं आपको क्विकली स्लाइड की मदद से भी बता देता हूँ। ठीक है बेटा, तो जैसा मैंने यहाँ पर बताया आप देख सकते हो, जब हम पढ़ेंगे ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ पर ही आएगा। बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। फिर बैक्टीरिया हमको वेरियस टॉपिक्स में तो आएंगे ही, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिसीजेस पढ़ेंगे हम, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, आप देख सकते हो स्क्रीन पर स्टैंडर्ड 12th में। फिर जब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12th में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहाँ पर हम देखेंगे वेरियस बैक्टीरिया के क्या यूजेस होते हैं, वो कैसा काम करते हैं। ओके, सीवेज जैसे वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए भी कैसे बैक्टीरिया का हम यूज़ कर रहे हैं, हम वेरियस एंटीबायोटिक्स कैसे बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। फिर आप देखोगे जब हम पढ़ेंगे ना बेटा बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मदद से हम इंसुलिन, अलग अलग प्रोटीन्स कैसे बनाते हैं, अलग अलग डिसीजेस को कैसा ट्रीट करते हैं, बहुत वास्ट है। ठीक है, तो ये सब हमें पढ़ना है कोर्स सिलेबस में रिगार्डिंग बैक्टीरिया। और भी काफ़ी टॉपिक्स में बैक्टीरिया का रेफरेंस आपको आएगा। अब इवोल्यूशन, जैसा मैंने कहा था ना बेटा, फॉसिल्स के बारे में हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे वेरियस ऑर्गेनिजम्स कैसे इवॉल्व हुए। ओके, अर्थ पर कौन पहले आया, वो कैसा इवॉल्व हुआ, फोटोसिंथेसिस कैसा स्टार्ट हुआ, ऑक्सीजन कैसा इवॉल्व हुआ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको ये हिंट दिया। तो आज 2 टर्म्स पढ़ी और उससे थोड़ा बात किया। अब आज की लास्ट टर्म दैट इज स्टडी ऑफ ब्लड। तो आप देख सकते हो बेटा स्टडी ऑफ ब्लड, यहाँ पर लिखा है hematology. The word hemo means blood. So study of blood is hematology. ठीक है, लॉजी means to study, logos means to study and hemato means blood. तो ब्लड ये हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11 के बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले टॉपिक में। तो ब्लड के अभी हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर स्लाइड। ठीक है, तो बेटा ये थोड़ा स्लो हो सकता है अभी, क्योंकि हम है ना टप्पे टप्पे से स्टेप बाय स्टेप अलग अलग बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरा मेन एम क्या है, आपको 3 टर्म्स के जरिए बहुत सारी अपने कोर्स सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन देना। तो ये हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट होता है आपने सुना होगा उसके बारे में, इट इज प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। और प्लाज्मा में रहते हैं ब्लड सेल्स, 3 टाइप के ब्लड सेल्स आपने स्कूल में भी पढ़े होंगे। आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल्स, जिसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। द वर्ड इरिथ्रो मीन्स रेड, इन बायो द वर्ड इरिथ्रो मीन्स रेड। WBCs जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, द वर्ड ल्यूको मीन्स व्हाइट, क्योंकि उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, तो दे अपीयर व्हाइट अंडर द माइक्रोस्कोप। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए दे अपीयर रेड। ह्यूमन आरबीसी हैज हीमोग्लोबिन, दे अपीयर रेड। तो क्या कहोगे, रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट, WBCs को ल्यूकोसाइट्स, क्योंकि उसमें दे डोंट कैरी हीमोग्लोबिन। और जो ब्लड क्लॉट करते हैं दैट इज प्लेटलेट्स। ठीक है, इंजुरी होता है ना तो ब्लीडिंग होता है, लेकिन कुछ समय बाद ब्लीडिंग रुक जाता है, दैट इज ड्यू टू द मेनली द एक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यहाँ लिखता हूँ बेटा, आप नोट डाउन कर लेना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो जैसे अभी अपने ये 3 सेशन हो गए, सेशन 1, 2 और 3, इन तीनों में मैंने आपको थोड़े थोड़े टर्म्स के जरिए बहुत सारे पार्ट्स पे डिस्कस किया जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो मेरा एम क्या है कि आपको एक तैयार करना, आपका कोर, ठीक है, आपका बेसिक तैयार करना है बिफोर जून। तो मैं स्कैटर्ड मैनर में थोड़े थोड़े वीडियोस आपको सेंड करते रहूँगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि मेन फोकस शुड बी ऑन योर CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड एग्जाम्स। मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है क्या कब मैं ये स्टार्ट करूँ नीट का पढ़ाई और कब नहीं, लेकिन नहीं बेटा, अभी आपका मेन फोकस शुड बी ऑन योर बोर्ड्स। ओके, तो ये 3 टर्म्स हमने पढ़ा। अब मैं एक लास्ट टर्म आपसे डिस्कस करूंगा एंड देन वी विल स्टॉप। तो मैं डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये स्लाइड में लिखा है, आप देख सकते हो डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है। अगर बॉडी में इंसुलिन का प्रमाण कम हो जाए या इंसुलिन एब्सेंट हो तो उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं रहती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है। अपने लेवल पर 11-12 के लेवल पर आप क्या याद रखोगे, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमतरता से होता है इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना
उसको कहते हैं हम हाइपरग्लाइसेमिया। बायो में बेटा द वर्ड हाइपर मीन्स इंक्रीज, ये इंक्रीज का साइन है, बढ़ जाना। ग्लाइसो मीन्स शुगर, शक्कर बढ़ जाना, ठीक है। इमिया इज रिलेटेड विद ब्लड, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर। तो इंसुलिन कहाँ से आता है, चलो सोचो बच्चों, इंसुलिन कौन सा ग्लैंड तैयार करता है, आपको आपके मन में रिकॉल करके नोटबुक में लिखना है। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, आपने सुना होगा स्कूल में, आपको पढ़ाया होगा, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाए तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करना। ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ जाए तो उसे कम करना। अब इंसुलिन कम हो गया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं होता है, वो बढ़ जाता है और उसे कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, और ये देखा जाता है डायबिटीज मेलाइटस। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले टॉपिक में, ठीक है। तो ऐसा मैंने कुछ टर्म्स डिस्कस किया आपसे। फॉसिल्स आप अच्छे से लर्न कर लेना, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स देखे हमने, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड देखा, फिर हमने देखा डायबिटीज मेलाइटस, ओके। ऐसे हमने वेरियस कंसेप्ट्स देखे और कुछ हमने बैक्टीरिया के 2-4 पॉइंट डिस्कस किए, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट ए इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी, ओके। नेक्स्ट सेशन में कुछ दिनों बाद मैं ऐसे ही और एक वीडियो सेंड करूंगा, कुछ ऐसी और टर्म्स डिस्कस करेंगे हम। आपको नोट्स का पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, उसमें की कुछ टर्म्स के मदद से कुछ और हम कंसेप्ट्स पे बात करेंगे। सो दिस वाज अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।